हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ओइसोफेगस। हमने ये स्ट्रक्चर की थी कल, तो यहाँ तक का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं जिसमें बक्कल कैविटी, माउथ में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स थी। तो इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फूड जो है यहाँ से पेस्टिड फॉर्म में नीचे आएगा। तो ये पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स में नेजल कैविटी से एयर आएगी, बक्कल कैविटी से फूड आएगा और नीचे आकर फिर यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ये पोर्शन पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ओइसोफेगस। इसका दूसरा नेम है फूड पाइप। ये फूड पाइप जो है, इसमें फूड जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो इस पाइप में फूड सिर्फ ऊपर से नीचे जाता है और नीचे जाकर फिर वो नेक्स्ट पार्ट स्टमक में पहुंच जाता है। तो ओइसोफेगस क्या है? इट इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच जॉइंस बक्कल कैविटी टू द स्टमक। इट्स फंक्शन इज टू पास फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। और ये कितना एरिया में प्रेजेंट होगा? हमारे लंग्स हैं उतना एरिया में प्रेजेंट है। लंग्स के नीचे हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट आता है, फिर हमारा यहाँ पे स्टमक आ जाएगा। तो ये यहाँ सेंटर के पास यहाँ पे दो पाइप होती है, वन इज विंड पाइप और सेकंड वन इज फूड पाइप। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली फूड पाइप का यूज है। तो ये हमारा हो गया ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस में स्पेशल क्या होता है? फूड ऊपर से नीचे कैसे जाता है? यहाँ की मसल्स जो हैं, ये एक खाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से खाली है अंदर से, जिसमें फूड जाएगा। तो इसकी ये जो वॉल्स है, इनकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कि वो सिकुड़ती है, रिलैक्स का मीनिंग है कि वो फ्री हो जाती है। तो फूड जिस पार्ट में आता है वहां से वो रिलैक्स होती है। जैसे मान लिया अभी यहाँ से फूड इधर आया, ये फूड इधर आ गया, तो अब क्या होगा? यहाँ की मसल्स जो है ये यहाँ से ये इस तरह से एक्सटेंड है। अब क्या होगा? फूड को नीचे जाना है तो ये मसल्स यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये अंदर की तरफ को आएंगी। और जब ये अंदर की तरफ को आएंगी तो फूड जो है वो नीचे की तरफ को आ जाएगा। इस तरह से फूड इधर पहुंच जाएगा। यहाँ की मसल्स एक्सपेंड हो रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर वापिस अपने प्लेस पे पहुंच जाती है। तो इस तरह से फूड ऊपर से लेके नीचे तक स्टमक तक पहुंच जाता है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। और सिंपली हम ये कह सकते हैं पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज दिस? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड पेरिस्टैल्सिस। यही जो है प्रोसेस हम आगे भी इंटेस्टाइन में यूज करेंगे। तो मैं आपसे इसका नेम अगेन पूछूंगी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अब फूड ऊपर से नीचे पहुंच गया। कई बार क्या होता है कि हम फूड बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, हंसते हुए बोलते हुए खाते हैं। कल बताया था एपिग्लॉटिस का यूज इसमें। तो जब फूड हमारी विंड पाइप में चला जाता है तो उसकी वजह से हमें एकदम से कफिंग होती है। इसके अलावा, कफिंग के अलावा हमें हिचकी भी आती है और इस हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप्स। एकदम से हिचकी आ जाती है और कुछ टाइम के बाद फिर वो ठीक हो जाती है। तो ये हिचकी कब आती है हमें? जब फूड हमारी विंड पाइप में फंस जाता है। नॉर्मली कफिंग से निकल जाता है, कफिंग से नहीं निकल रहा है तो हमें क्या होगा? हिचकी आएगी। और फिर उसमें क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद विद इन अ मिनट जो है वो बार बार हिचकी आने की वजह से वो फूड जो है वो ऊपर आएगा विंड पाइप में और फाइनली फिर वो फूड पाइप में पहुंच जाएगा। अगर हम रिलैक्स चाहते हैं हिकअप से तो हम क्या कर सकते हैं?
ठंडा पानी पी सकते हैं, उससे इसमें हमें रिलीफ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल स्टमक पार्ट को हम विद ग्लैंड्स थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। थैंक यू।